बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो मेरा नाम लवेश है। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट सिमप्रेस। आई हैव 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जितना भी मैंने अपनी कंपनी में डॉकर को पढ़ा है, डॉकर को यूज़ किया है और डॉकर के बारे में जितना एक्स्ट्रा स्टडी करी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको चाहे डॉकर इंटरव्यूज़ में पूछा जाए, आपको डॉकर फाइल बनानी हो, आपको डॉकर से रिलेटेड कुछ भी सवाल आ जाए, या फिर आप किसी डिस्कशन में हैं जिधर डॉकर डिस्कस किया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होगा। तो इस सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। तो इस सिलेबस में हम सबसे पहले डॉकर की थ्योरी पढ़ेंगे कि भाई डॉकर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। फिर हम सीखेंगे कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में फ़र्क क्या होता है। फिर हम सीखेंगे जब वर्चुअलाइजेशन पहले से ही था तो वाई वी नीड डॉकर। फिर हम एक सिंपल सा नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसमें डॉकर को एक्चुअली में अप्लाई करेंगे, उसका इमेज बनाएंगे, उसे कंटेनर में चलाएंगे, उस इमेज को डॉकर हब पर पुश करेंगे, डॉकर हब पर अकाउंट बनाएंगे, उस सेम इमेज को डॉकर हब से पुल करेंगे और उसे दोबारा से कंटेनर के अंदर चलाएंगे। जो भी मैं अभी ये बोल रहा हूँ ना, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम पूरा प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे डॉकर के अराउंड, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी से चालू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डायग्राम बना रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी डॉकर पढ़ने में और डॉकर रिवाइज करने में। और यहाँ पर मेरे एक सीनियर हैं, SD2 अंकित अग्रवाल करके। तो मैं उनको एक शाउट आउट देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है डॉकर के ऊपर। तो वो जो आर्टिकल है वो इस वीडियो से पूरा पूरा अलाइन करेगा, थ्योरी अलाइन नहीं करेगी। तो जिसको आर्टिकल पढ़ना है तो आप उस पर जा सकते हो, बट उसको मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। उस आर्टिकल में बेसिकली जो भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके स्टेप्स और कमांड लिखी हैं, बट थ्योरी यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो आर्टिकल का। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। पूरा आर्टिकल यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल पर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्टिकल है, ठीक है। इसको आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉकर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। सपोज कीजिए कि आप एक स्टार्टअप खोलने वाले हैं, आप एक फिनटेक स्टार्टअप खोलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक स्टार्टअप खोलते हैं ना, तो एज अ प्रोग्रामर आप अकेले होते हो, आप ही पूरा बैकएंड लिख रहे होते हो, आप ही पूरा फ्रंट एंड लिख रहे होते हो, डिप्लॉयमेंट से लेकर सब कुछ आप ही संभाल रहे होते हो। तो सबसे पहले आप प्रोग्रामर वन लवेश हूँ, मैं हूँ, मैंने सोचा भाई मैं अपना स्टार्टअप खोलूँगा और मैं उसका बैकएंड लिख रहा हूँ। तो मैंने एक रेपोजिटरी बनाई, मैंने कहा नोड में मैं वर्जन 20 यूज़ करूँगा, मैं फायरबेस यूज़ करूँगा, उसका कुछ स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करूँगा, मैं एसक्यूएल यूज़ करूँगा, उसका कुछ स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करूँगा, और कुछ कुछ और भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे कर कर अपना बैकएंड रेपोजिटरी बना रहा हूँ। धीरे धीरे कर कर मुझे क्या पता लगा कि भाई मेरे से अकेले से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने प्रोग्रामर 2 को हायर कर दिया। प्रोग्रामर 2 ने कहा कि मेरे को भी आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, तो मेरे को वो कोड चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये पूरा कोड जो है, 1 सेकंड गाइस, मैंने जो ये पूरा कोड है, इस पूरे कोड को मैंने पुश कर दिया गिटहब पर एक रेपोजिटरी बनाकर, और प्रोग्रामर 2 ने इस पर्टिकुलर कोड को पुल कर लिया। प्रोग्रामर 2 क्या कहता है कि जो आपने मेरे को गिटहब रिपोजिटरी दी थी उससे कोड पुल करने के बाद मेरे लोकल पर कोड नहीं चल रहा है। मैं देखता हूँ, ओ ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने नोड का वर्जन इंस्टॉल कर रखा था वो 20 था, और प्रोग्रामर 2 की मशीन पर जो नोड का वर्जन था वो 19 था। जो फायरबेस का वर्जन था वो भी मिसमैच हो रहा था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस था, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज था, वो भी मिसमैच हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई नोड का आप 20 वर्जन इंस्टॉल करो, फायरबेस का ये स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करो, एसक्यूएल का ये स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करो। तो प्रोग्रामर 2 ने ये सारे वर्जन इंस्टॉल कर लिए। फिर प्रोग्रामर 2 का लोकल मशीन पर सब कुछ सही चलने लगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया प्रॉब्लम, कि जब मेरी टीम छोटी है तो भाई मैं एक दो जन है तो मैं उनको बता सकता हूँ कि आप ये स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल करो। जैसे ही मेरी टीम बड़ी हो जाएगी तो मैं सबको नहीं बताऊंगा कि भाई आप ये इंस्टॉल करो, वो इंस्टॉल करो, फलाना करो, ये स्पेसिफिक वर्जन का करो। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपना पूरा जो डिपेंडेंसी है इसका एक पैकेज बना देता हूँ, इसको मैं एक बंडल कर देता हूँ, और उस बंडल को बोला जाता है इमेज या फिर डॉकर इमेज। और इस इमेज को मैं प्रोग्रामर 2 के साथ शेयर कर देता हूँ, और प्रोग्रामर 2 इस इमेज को कहीं से पुल करता है। वो चीज़ क्या होती है वो भी बताऊंगा। इस इमेज को शेयर करने के बाद प्रोग्रामर 2 इस इमेज को ही चला लेता है अपने कंप्यूटर में, और उसको कोई भी सेटअप नहीं करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ,
मैंने एक और आपके लिए बहुत ही सुंदर डायग्राम बना रखा है कोड को शेयर करने के लिए। जैसे हमारे पास गिटहब होता है ना, सिमिलरली हमारे पास डॉकर इमेज को शेयर करने के लिए भी एक चीज होनी चाहिए। तो प्लेस टू स्टोर डॉकर इमेजेस, उसे बोलते हैं डॉकर हब। हाँ जी, आपने सही सुना, डॉकर हब। ठीक है, तो अब मैं लवेश वन क्या करूंगा, इस इमेज को क्या करूंगा, डॉकर हब पर पुश कर दूंगा। ठीक है, डॉकर हब पर पुश कर दूंगा, और जो प्रोग्रामर 2 है वो सेम इमेज को पुल कर लेगा डॉकर हब से। जैसे गिटहब से कोड पुल करता है वैसे ही डॉकर हब से इमेज को पुल कर लेगा। ठीक है, और वो इस इमेज को यूज कर लेगा। तो ये होती है हमारे पास डॉकर इमेज और डॉकर हब। अब डॉकर हब कैसे दिखता है, अगर मैं आपको डॉकर हब के बारे में बताना चाहूँ तो डॉकर हब कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है। जैसे आप गिटहब पर अपने जीमेल से लॉगिन करते हो, वैसे ही इस पर भी आप अपने जीमेल से लॉगिन कर अपना अकाउंट बना सकते हो। और इमेज को पुश और पुल कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में पता लगेगा प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, फिर मैं दोबारा से इस पर आ जाता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ तो हम इधर थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको डॉकर इमेज समझ में आ गई है क्या होती है। अब जब इमेज शेयर हो जाती है ना, तो डॉकर इमेज को रन करने के लिए एक चीज़ होती है कंटेनर। हमें कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि क्या करेगा प्रोग्रामर 2, क्या करेगा, एक चीज़ बनाएगा, वो होता है डॉकर की भाषा में डॉकर कंटेनर, और उसके अंदर इस इमेज को डाल देगा। और जैसे ही वो इस इमेज को डाल देगा तो ये सारी डिपेंडेंसीज उसके मतलब कंटेनर में चल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन भी लिख रखी है, कंटेनर्स आर दी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट टू रन डॉकर इमेजेस। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रोग्रामर 1 है वो भी एक कंटेनर बनाएगा और इमेज को यहाँ पर डाल देगा। लेट सपोज करो जो लवेश का कंटेनर है वो उसका नाम दे देते हैं एलसी, जो प्रोग्रामर 2 का कंटेनर है उसका नाम दे देते हैं P2C, प्रोग्रामर 2 कंटेनर। इसका मतलब होता है दोनों कंटेनर इंडिपेंडेंट है, आपस में उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों कंटेनर आपस में अलग अलग चल रहे हैं। अगर प्रोग्रामर 2 का कंटेनर बंद हो जाता है, प्रोग्रामर 2 पार्टी करने चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है लवेश का कंटेनर बंद हो जाएगा, लवेश का कंटेनर वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। So containers are the isolated environments to run Docker images. Image सेम है, कंटेनर अलग अलग होते हैं। तो आई होप आपको डॉकर कंटेनर और डॉकर इमेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं वर्चुअलाइजेशन वर्सेस डॉकर के बीच में। तो गाइज, जब हम अपने कॉलेजेस में थे तो हम लिनक्स सीखते थे, तो जब हमारी लैब होती थी तो हम क्या करते थे, वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते थे। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मतलब एक टाइप की वर्चुअल मशीन ही तो बनाई जा रही है, ये एक टाइप की वर्चुअल मशीन ही तो है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक टाइप की वर्चुअल मशीन है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो वर्चुअलाइजेशन में भी तो यही होता है। हाँ, वर्चुअलाइजेशन और डॉकर सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, डॉकर एंड वर्चुअलाइजेशन बोथ सॉल्व द सेम इशू। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डॉकर तब भी बेटर है। बेटर क्यों है, क्योंकि डॉकर लाइट इन वेट है। क्यों है वो, इसका सवाल इनके आर्किटेक्चर में छुपा हुआ है। जो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये आर्किटेक्चर बना हुआ है वर्चुअलाइजेशन का। जो भी हमारे पास हार्डवेयर होता है, जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले उसकी लेयर होती है, वो हमारा बेस होता है। उसके ऊपर हम VMware की लेयर को सेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम हाइपरवाइजर। उस हाइपरवाइजर के ऊपर हम कितनी भी अपनी मशीन चला सकते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन चला सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने 3 वर्चुअल मशीन चला रखी है, उबंटू की अलग, विंडो की अलग, और तीसरी वर्चुअल मशीन मैंने अलग चला रखी है। डॉकर में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारा डॉकर इंजन होता है, डॉकर इंजन के ऊपर हम अपनी इमेजेस को चलाते हैं इनसाइड कंटेनर। ये तो इनका आर्किटेक्चर हो गया। अब होता क्या है, वर्चुअलाइजेशन में हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं, पूरे के पूरे फुल ब्लोन ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं। यहाँ पर देखो ये बीच वाली लेयर गायब है। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं, बट यहाँ पर हम पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर नहीं करते हैं। जो जिस कंप्यूटर में इमेज चल रही है उसका ही ऑपरेटिंग सिस्टम वो इमेज यूटिलाइज करती है। इसको और गहराई से मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डॉकर एंड वर्चुअलाइजेशन बोथ सॉल्व्स द सेम इशू। डॉकर इज बेटर देन वर्चुअलाइजेशन बिकॉज डॉकर इज लाइट इन वेट। व्हाई? एज इन वर्चुअलाइजेशन फुल ब्लोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज शेयर्ड, while in docker a slice of it is shared.
इसका मतलब ये है कि वर्चुअलाइजेशन में पूरा का पूरा हम ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आप पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खा रहे हो और डॉकर में पूरा का पूरा पिज़्ज़ा नहीं, एक स्लाइस खा रहे हो। क्यों? क्योंकि डॉकर की जो इमेजेस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूटिलाइज, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें चाहिए होती है वो वही मशीन की यूटिलाइज कर लेती है जिस मशीन में इमेज चल रही है। तो ये डिफरेंस था हमारा डॉकर और वर्चुअलाइजेशन में। यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है, 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब मैं नोड का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा प्रोजेक्ट में आप डॉकर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, डॉकर फाइल को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, डॉकर फाइल की डेफिनेशन में बताऊंगा जब हम डॉकर फाइल को लिख रहे होंगे। तो मैं फटाफट से अपने VS कोड पर आ जाता हूँ, यूट्यूब ट्यूटोरियल के अंदर आ गया हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली मैं क्लोज कर लेता हूँ टर्मिनल को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा MKDIR, इसका नाम मैं दूंगा डॉकर ट्यूटोरियल। मैंने फोल्डर बना लिया है। इस फोल्डर के अंदर मैं आ जाऊंगा CD डॉकर ट्यूटोरियल। अब मैं क्या करूंगा, नोड के प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए मैं लिखूंगा npm init -y, ताकि सारे जो भी डिफॉल्ट आंसर है वो स्किप हो जाए। ठीक है, फिर मैं करूंगा, अगर मैं अब देखो डॉकर ट्यूटोरियल को खोल के देखूँ तो मेरा पैकेज.json क्रिएट हो चुका है। अगर मेरे को package.json को क्रिएट करना है तो मेरे को npm i करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर npm i कर देता हूँ। पैकेज.json हो गया है। मेरे को सिंपल सा एक सर्वर बनाना है तो मेरे को एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सी एक फाइल बनाऊंगा index.js। यहाँ पर मैं सिंपल सी एक चीज़ करूँगा, सबसे पहले एक्सप्रेस को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, रिक्वायर कर लेता हूँ फ्रॉम एक्सप्रेस। यहाँ पर मैं एक अपना पोर्ट बना लूँगा विच इज़ 3000। ठीक है, फिर मैं अपनी एक ऐप बना लूँगा फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर मैं उस ऐप को लिसन कर लूँगा सिंपल। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पर, और यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन में एक कंसोल लॉग लगा दूंगा, console.log सर्वर इज रनिंग, राइट। और फिर मैं सिंपल सा एक गेट एंड पॉइंट बना दूंगा app.get दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट। यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एज इट इज़ एक्सपेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं कर दूंगा response.send, है ना। तो यहाँ पर मैं करूँगा response.send वी आर लर्निंग डॉकर, दैट्स इट। मैं इतना कर दूंगा, ख़त्म। फिर अब जब मेरे को अगर इसे रन करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा नोड index.js। अगर मैं ये कमांड लिखूंगा तो मेरा रन हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है सर्वर इज रनिंग। और मैं यहाँ पर अगर अपने पोर्ट पर देखूंगा, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पर, तो मेरा वी आर लर्निंग डॉकर आ रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक स्टफ है, नोड हमें आती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर इसी सेम कमांड को मेरे को चलाना है तो मैं पैकेज.json के अंदर एक कमांड बना सकता हूँ स्टार्ट कर और यहाँ पर लिख सकता हूँ node index.js। तो यहाँ पर अगर अब मैं npm स्टार्ट करूँगा तो भी यही होगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ है, प्रैक्टिस है, होती रहती है। रिएक्ट में भी हम ऐसे ही करते हैं तो नोड में भी हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना पोर्ट को किल कर दूंगा 3000 पोर्ट को, और फिर मैं अपना npm स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वर इज रनिंग, अभी भी वही हो रहा है। इसको रिलोड करेंगे, डॉकर चल रहा है हमारे पास, हम डॉकर सीख रहे हैं। अब मैं इसकी एक इमेज बनाऊंगा इस पूरे कोड की, और इस इमेज को डॉकर हब पर पुश करूंगा। ठीक है, इतना काम मैं करूंगा। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, एक फाइल लिखनी पड़ती है। उस फाइल का नाम होता है डॉकर फाइल। तो कोई भी आपसे पूछे डॉकर फाइल की डेफिनेशन तो आप बताना डॉकर फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन विच इज रन टू क्रिएट डॉकर इमेज। मतलब एक के बाद एक अगर हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो डॉकर इमेज हमारी क्रिएट हो जाएगी। जितना भी कोड मैं लिख रहा हूँ लाइन बाय लाइन उसका कोड एक्सप्लेनेशन आपको आर्टिकल में मिल जाएगा, तो आपको वीडियो पॉज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉकर फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी
उसका नाम रखना पड़ेगा डॉकर फाइल, डी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, क्योंकि हम यहाँ पर जो इमेज है वो बना रहे हैं नोड की, तो यहाँ पर हम जो बेस इमेज है वो लेंगे नोड कॉलन एलटीएस। एलटीएस का मतलब है लेटेस्ट वर्जन ले लेंगे नोड का। ये पूरा केस सेंसिटिव होता है, तो फ्रॉम को हमें केस सेंसिटिव में लिखना पड़ेगा और फिर नोड कॉलन एलटीएस, उसका वर्जन लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो नोड प्रोजेक्ट बनाने में सबसे पहले हमने क्या किया था, npm init -5 और npm i किया था, जिससे पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज जेसन हमारा इंस्टॉल हुआ था। तो मैं क्या करूंगा अपने कंटेनर में, ठीक है, मेरे को एक कोड कंटेनर में डालना है ना, तो सबसे पहले कंटेनर में मैं क्या करूंगा, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन डालूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी लिख देता हूँ, स्ट्रैटेजी लिख देता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ इस डॉकर फाइल में। बेसिकली मेरे को क्या करना है, इमेज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, npm init किया था। npm init में जो पैकेज डॉट जेसन है एंड पैकेज लॉक डॉट जेसन है, लॉक फाइल लिख देता हूँ, वो क्रिएट करी थी। फिर मैंने npm i एक्सप्रेस किया था, तो मैं npm i करूँगा। फिर मैं इंडेक्स डॉट जेएस को कॉपी करूँगा। तो अगर मैं ये 3 स्टेप करूँगा तो मेरा सब कुछ कॉपी हो गया। सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगा कि पैकेज डॉट जेसन और लॉक फाइल को मैं कॉपी करूँगा कंटेनर में। सो कॉपी पैकेज डॉट जेसन टू कंटेनर। कंटेनर की कौन सी डायरेक्टरी में करूँगा, बेस डायरेक्टरी में करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक और कमांड होती है वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पर एक और कमांड होती है वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी में हम ये बताते हैं कि कंटेनर में जो भी काम होगा वो कौन सी फोल्डर में होगा। तो मैं कहूँगा वो होगा ऐप फोल्डर में। अब ये ऐप फोल्डर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐप फोल्डर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको स्क्रैच से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कॉपी पैकेज डॉट जेसन हो गया। तो हमने पैकेज डॉट जेसन को अपने यहाँ पर कर लिया, मतलब कि पैकेज डॉट जेसन अब ऐप के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर चुके हैं। ये डॉट स्लैश का मतलब है ये ऐप। ठीक है, अब हमारी जो करंट डायरेक्टरी हो गई है कंटेनर के अंदर वो हो गई है ऐप। अगर पैकेज लॉग डॉट जेसन को भी अगर मेरे को कॉपी करना है तो यही कमांड लिखनी पड़ेगी। इससे बढ़िया मैं यहाँ पर स्टार लिख दूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी फाइल पैकेज से स्टार्ट होती है उनको कॉपी कर दो कंटेनर में ऐप फोल्डर के अंदर। फिर मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल को रन करूँगा। तो जैसे कॉपी करने के लिए जो कमांड थी वो थी कॉपी, जैसे रन करने के लिए कमांड है वो है रन। यहाँ पर मैं लिख दूंगा npm इंस्टॉल। फिर मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट जेएस को कॉपी करूँगा। इंडेक्स डॉट जेएस को कॉपी करने की बजाय मैं सब कुछ ही कॉपी कर देता हूँ। तो मैं सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ करंट डायरेक्टरी में से, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी ऑफ कंटेनर विच इज स्लैश ऐप। अब मेरे को केवल npm स्टार्ट करना है चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अब आप कहोगे भैया npm स्टार्ट चलाना है तो मैं रन npm स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, यहाँ पर मेरे को करना है cmd npm स्टार्ट। ठीक है, अब आप कहोगे भाई कमांड मतलब npm इंस्टॉल चलाने के लिए अलग कमांड, npm स्टार्ट चलाने के लिए अलग कमांड। तो इस पे भी हम आएंगे, बट थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन करूंगा कि रन कब यूज होता है और cmd कब यूज होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर अगर आप डायग्राम पे आओ तो डायग्राम में अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा डॉकर इंजन तो हमें इंस्टॉल करना है ना। डॉकर इंजन तो अभी हमारे पास नहीं है, तो डॉकर इंजन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर एक चीज होती है डॉकर डेस्कटॉप। तो आपको अपने कंप्यूटर पे डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना है। लेट सपोज मेरे को विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडो। सिंपल एक फाइल आपकी इंस्टॉल होगी, शायद exe होगी। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करोगे, डॉकर डेस्कटॉप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर डेस्कटॉप एक ग्राफिकल यूआई है जो कि हमें इमेज और कंटेनर को ग्राफिकली देखने में हेल्प करता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। उसके साथ साथ हमारा डॉकर इंजन फ्री में आता है, मुफ्त में आता है डॉकर डेस्कटॉप के साथ। डॉकर डेस्कटॉप को अगर आप लॉन्च करोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर कंटेनर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे सारे कंटेनर लिस्ट होते हैं। इमेजेस पर क्लिक करोगे तो सारी हमारे पास इमेजेस यहाँ पर लिस्ट होती है। अभी मेरे पास कोई भी इमेज, कोई भी कंटेनर नहीं है, मेरे को अपनी इमेज बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मैं डॉकर फाइल लिख चुका हूँ, वो स्टेप लिख चुका हूँ जिससे मेरी इमेज बनती है। तो मेरे को अब यहाँ पर डायरेक्टली इमेज बनानी है। तो आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है। उसके साथ फ्री फंड में डॉकर इंजन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको उसको लॉन्च कर देना है और डॉकर
आपको इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्वर को स्टॉप करना है तुरंत, यहाँ पर आपको किल कर देना है पोर्ट को किल करना ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे डॉकर, जो कमांड है, ये कमांड आर्टिकल में भी लिखी है, आप आर्टिकल में भी देख सकते हो, मैं तो आपको बताऊंगा ही। डॉकर बिल्ड -t, यहाँ पर आपको एक फ्लैग लगाना होता है -t। -t का मतलब होता है आपका इमेज का नाम क्या होगा। तो जो हमारा इमेज का नाम होने वाला है वो होने वाला है यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल। यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल हमारा नाम होने वाला है, यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल, ठीक है। अब वो कहेगा कि भाई मैं इमेज तो बिल्ड कर दूंगा, उसका नाम भी ये रख दूंगा, -t से बता दिया, बट डॉकर फाइल कहाँ है? क्योंकि हम डॉकर ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, ये तो करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल है, तो यहाँ पर अब हम पूरा पाथ देंगे कि जहाँ पर डॉकर फाइल है, क्योंकि डॉकर फाइल से ही तो डॉकर इमेज बनेगी। एंटर मारूंगा, यहाँ पर हमारे पास हमारी डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमारे पास डॉकर इमेज क्रिएट हो गई है। अगर हम यहाँ पर अब यूजर इंटरफेस में जाके देखेंगे तो हमारी इमेज क्रिएट हो गई है गाइज, बट ये अभी रन नहीं हुई है। रन करने के लिए हमें कंटेनर चलाना पड़ेगा। तो कंटेनर को चलाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है डॉकर रन -p 4000:3000 अपनी इमेज का नाम। ये -p 4000:3000 क्या है मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। इमेज का नाम पहले मैं लिख देता हूँ। इमेज का नाम है यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल। तो मैं इस इमेज को ठीक है, यहाँ पर -p का मतलब क्या है, ये पोर्ट की मैपिंग करता है। -p का मतलब है पोर्ट की मैपिंग। ये क्या करेगा, 4000 जो यहाँ पर हम पहला पोर्ट लिखते हैं वो लिखते हैं अपनी लोकल मशीन का। तो मेरे लोकल मशीन के 4000 के पोर्ट को ये मैप कर देगा कंटेनर में 3000 के पोर्ट पर। जो कंटेनर में 3000 पोर्ट होगा ना, वाई 3000 पोर्ट, क्योंकि ये 3000 पोर्ट पर चल रहा है। कंटेनर में सारा कोड हम कॉपी कर चुके हैं, तो कंटेनर में 3000 पोर्ट है। तो जो कंटेनर के 3000 पोर्ट पर हो रहा होगा वो मेरी लोकल मशीन के 4000 पोर्ट पर हो रहा होगा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, 5000 5002, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर फ्लैग लगाऊंगा -d। -d का मतलब होता है डिटैच्ड मोड। मतलब अगर आप -d नहीं लगाओगे ना तो ये टर्मिनल आपका ऑक्यूपाइड रहेगा और कुछ कुछ चलते रहेंगे। -d का मतलब है कि ये टर्मिनल आपका एग्जिट हो जाएगा और बैकग्राउंड में आपका डॉकर कंटेनर चलता रहेगा। अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ तो डॉकर कंटेनर चल रहा है, टर्मिनल एग्जिट हो चुका है क्योंकि हमने उसे डिटैच्ड मोड में चलाया है। अब मैं अगर अपने डॉकर डेस्कटॉप पर जाऊंगा, यहाँ पर मेरा चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कंटेनर चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा लोकल होस्ट 4000 पर, वी आर लर्निंग डॉकर यहाँ पर आ रहा है। वाई? क्योंकि हमारे मशीन का लोकल होस्ट में जो हमारे मशीन का जो 4000 पोर्ट है वो किसके साथ मैप्ड है, कंटेनर के 3000 के साथ वो चीज मैप्ड है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप यहां पर जाओगे कंटेनर्स के अंदर, ये 3 डॉट के अंदर आप क्लिक करोगे, व्यू डिटेल्स के अंदर आप क्लिक करोगे, तो यहां पर फाइल्स के अंदर आप क्रिएट करोगे, तो यहां पर आप देख रहे हो एक ऐप फोल्डर है। उस ऐप फोल्डर के अंदर आपका पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन, नोड मॉड्यूल, index.js, डॉकर फाइल, सब कुछ आपके यहाँ पर आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि वो ऐप फोल्डर के अंदर बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा था, वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप। हमने कॉपी किया था पैकेज.json को, हमने इंस्टॉल किया था, हमने फिर कॉपी किया था, फिर हमने npm स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ चल रहा है। अब मैं अपने वादे की तरफ आता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि रन और cmd में मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। मैं क्या बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन रन एंड cmd, ठीक है। तो रन और cmd में डिफरेंस बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ, जितने भी कंटेनर है। दोबारा से हम इमेज बना लेंगे और दोबारा से कंटेनर बना लेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जब इमेज बनानी है तो सबसे पहले मैं पोर्ट को किल कर देता हूँ, 3000 पोर्ट को। इमेज बनाने के लिए मैं क्या करता था, npm बिल्ड -t इमेज का नाम विच इज यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल, ये मैंने इमेज का नाम लिखा था। डॉकर फाइल कहाँ से मिलेगी, करंट डायरेक्टरी से ही मिलेगी। एंटर जब जैसे ही मैं मारता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, सॉरी npm बिल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर डॉकर बिल्ड आएगा, क्योंकि ये बिल्ड जो कमांड है वो डॉकर की कमांड है और डॉकर ही इमेज को बिल्ड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। यहाँ पर देखो वर्किंग डायरेक्टरी एग्जीक्यूट हुई, कॉपी एग्जीक्यूट हुई, रन इंस्टॉल सब कुछ हुआ, बट cmd एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो cmd और रन में यही डिफरेंस है
कि रन जब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी इमेज बिल्ड होती है, और cmd वाली कमांड तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारी इमेज लॉन्च होती है, मतलब जब कंटेनर बनता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर मैं इस कमांड को cmd से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, तो ये वाली कमांड भी नहीं चलेगी। इस कमांड को अगर मैं cmd से रिप्लेस कर दूंगा तो ये वाली कमांड भी नहीं चलेगी। इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इमेज पे जाता हूँ, पहले तो इमेज को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और दोबारा से पहले कोड को किल करता हूँ और मैं यहाँ पर ये करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे npm इंस्टॉल भी नहीं चला है, यहाँ पर npm इंस्टॉल भी नहीं चला है। ठीक है, और यहाँ पर वार्निंग भी आ रही है कि मल्टीपल cmd कमांड नहीं हो सकती होगी, पहली cmd कमांड ही चलेगी जब आप उसको रन करोगे, जब आप कंटेनर को रन करोगे। ठीक है, एक ही तो चलेगी भाई। ठीक है, तो जो लाइन नंबर 7 में दिखा रहा है तो सारा खत्म हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं अंडू कर देता हूँ कि समझ में ये आया होगा आपको कि रन तब यूज होता है जब डॉकर इमेज बिल्ड होती है, और cmd तब यूज होता है जब डॉकर इमेज लॉन्च होती है, वाइल लॉन्चिंग द कंटेनर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी और कमांड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डॉकर इमेजेस, अगर आप डॉकर इमेजेस करोगे तो जितनी भी इमेजेस है वो आपको दिख जाएंगी। अगर आप डॉकर पीएस करोगे तो जितने भी कंटेनर चल रहे हैं वो दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा है तो कोई भी कंटेनर आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ डॉकर इमेजेस, तो कोई भी इमेज मेरे को नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर मैंने इमेज बना ली है। ठीक है, इस इमेज को मेरे को पुश करना है डॉकर हब के ऊपर। ठीक है, तो मैं दोबारा से इमेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो डॉकर बिल्ड -t दिस इमेज को मैं बिल्ड कर देता हूँ। अगर मैं अब देखूंगा डॉकर इमेजेस के अंदर तो मेरे पास इमेज है। इस इमेज को मेरे को पुश करना है डॉकर हब के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल के ऊपर, डॉकर हब टाइप करना है, app.dockerhub.com पर आना है, गूगल से साइन इन करना है, अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपको यूज़र नेम देखना है तो लवेश 80 यूज़र नेम है। माई प्रोफाइल पर जाकर देखोगे तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर इमेजेस को अपलोड कर रखा है। एक और इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर आ गया, इमेज मेरी बनी हुई है। तो डॉकर हब को मैं इमेज को पुश करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉकर हब में बाय द वे हम पुश क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई और प्रोग्रामर इस इमेज को पुल कर पाए। ठीक है, तो पुश करने से पहले मेरे को डॉकर हब को लॉगिन करना पड़ेगा। तो डॉकर हब में लॉगिन करने के लिए मेरे को कमांड लिखनी पड़ती है डॉकर लॉगिन -u फॉर यूज़र, और फिर अपना यूज़र नेम लिखना होता है। माई यूज़र नेम इज़ लवेश 80। फिर आपको डॉकर हब का पासवर्ड लिखना होता है। तो मैं डॉकर हब का पासवर्ड लिख लेता हूँ, और फिर थोड़ी देर में आपका जो सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इमेज को टैग करना होता है अपने यूज़र नेम के साथ, और फिर आपको पुश करना होता है। ये सारी कमांड आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ आर्टिकल में मिल जाएंगी। दोबारा बताता हूँ, अपनी इमेज को आपको टैग करना होता है अपने यूज़र नेम के साथ, और फिर उस इमेज को पुश करना होता है डॉकर हब पे। ठीक है, तो टैग करने के लिए सिंपल कमांड होती है डॉकर टैग अपनी इमेज का नाम। आपकी इमेज का नाम क्या है, यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल। ठीक है, डॉकर टैग। अब यहाँ पर लिखना होता है अपना यूज़र नेम जो कि है लवेश 80 स्लैश डॉकर अप पर। जब ये इमेज पुश होगी तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम भी हम यही लिखते हैं, यूट्यूब डॉकर डॉकर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल। एंटर कर देता हूँ, टैग हो चुकी है, पुश कर दूंगा डॉकर पुश। जो हमारी इमेज का नाम है वो ये है क्योंकि वो टैग हो चुकी है। Ctrl+V एंटर। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से ये हमारे पास पुश हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी, जितने टाइम ले रही है ना, तो आप वीडियो को पॉज मत करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, क्योंकि अब तो ये वीडियो खत्म होने वाली है, 5 मिनट की वीडियो और रह गई है। पुश करने के बाद हम पुल करेंगे उस इमेज को दोबारा से और कंटेनर चलाएंगे, तो आपको सब कुछ आ गया स्क्रैच से। इंटरव्यू स्पेसिफिक हो जाए, प्रोजेक्ट हो जाए, डॉकर फाइल बनानी हो जाए, मैंने आपको सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिया है। मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था उतना मैंने कर दिया। तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो। यहाँ पर हम आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं अपने डॉकर हब अकाउंट पे जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल नाम से मेरी इमेज आ गई है। काफ़ी ज़्यादा आसानी से आ गई है मेरी इमेज। अब मैं क्या करूँगा, सारी इमेजेस को पहले यहाँ पर किल कर दूंगा, जितनी भी इमेजेस है।
तो अब मेरे लोकल पर कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी कंटेनर नहीं है। अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ डॉकर इमेजेस, कोई भी इमेजेस नहीं है। डॉकर पीएस कंटेनर, कोई भी कंटेनर नहीं है। अब मेरे को पुल करनी है वो वाली इमेज जो मैंने पुश करी है, मतलब कोई दूसरे प्रोग्रामर को जब पुल करनी होती है वो कैसे करनी होती है वो मैं बताऊंगा। डॉकर पुल, उस इमेज का नाम, उस इमेज का नाम क्या है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इस इमेज पर जाऊं, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो पूरी कमांड भी दे रखी है डॉकर पुल कर कर, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास उसका लेटेस्ट वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ पुल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर डॉकर इमेजेस देखूँ तो मेरी इमेजेस यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर इमेज मैं देखूँ आ गई है। अब इस इमेज को मैं रन कर सकता हूँ। रन करने के लिए मेरे पास वही कमांड है, कौन सी कमांड है भाई, डॉकर रन, डिटैच मोड में चलाना है -d, पोर्ट की मैपिंग करनी है, इस बार 4004 पे कर लेते हैं, कंटेनर का तो 3000 पोर्ट ही है। इमेज का नाम क्या है मेरे पास, इमेज का नाम है मेरे पास ये लवेश 80 यूट्यूब डॉकर ट्यूटोरियल। तो अगर मैं एंटर मारता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक कंटेनर चल गया होगा, यहाँ पर 4004 पोर्ट पर। तो मैं यहाँ पर अगर 4004 पोर्ट पर देखूंगा तो मेरा कंटेनर यहाँ पर चल चुका होगा। यहाँ पर आ रहा है वी आर लर्निंग डॉकर, तो कंग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पर हमने पुल्ड इमेज को भी चलाना सिखा दिया है। अगर आप यहाँ पर भी 3 डॉट के अंदर जाओगे, व्यू डिटेल्स के अंदर जाओगे, फाइल्स के अंदर जाओगे, तो ऐप के अंदर ही सब कुछ हो रहा होगा जो मैंने यहाँ पर डॉकर फाइल में लिखा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। 30 मिनट्स में भाई मैंने पूरी थ्योरी, पूरा प्रोजेक्ट के साथ आपको डॉकर समझाया है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करो, आर्टिकल पसंद आया तो अंकित भाई को भी फॉलो करो। जिस बंदे को भी और आप डॉकर सीखना है तो उसके साथ ही वीडियो जरूर शेयर करो। मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।